अलग अलग धाराओं से पूजन की बात कही गई। कैसे कैसे पूजन करना चाहिए। जिसको सन्निपात ज्वर हो जाए, प्रलाप की स्थिति आ जावे, तो जलधारा शतरुद्री से, एकादश रुद्र से, रुद्र मंत्रों के जप से, पुरुष सूक्त से, 6 ऋचा वाले रुद्र सूक्त से, महामृत्युंजय मंत्र से, गायत्री मंत्र से, और कुछ न हो तो पंचाक्षर मंत्र से शिवजी पर जलधारा करने से और संपूर्ण रोगों का शमन हो जाता है। सुख समृद्धि के लिए जलधारा। और महाराज जी लिखा है, घृत धारा सहस्रनाम से करने पर वंश विस्तार होता है, इसमें संदेह नहीं। आज हम स्वामी जी को बोल रहे थे घी चढ़ाने का महत्व। वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के घी से 1000 शिव जी के नाम लेकर घृत धारा करे तो उसका वंश बहुत आगे बढ़ जाएगा, वंश चलेगा उसका। इस प्रकार की बात कही गई है। अलग अलग दूध से शत्रुओं के बुद्धि किसी की मंद है, जड़ है, याद नहीं होता है, तो उस व्यक्ति को शर्करा मिश्रित देसी गाय के दूध से शंकर जी का अभिषेक करने पर उसकी बुद्धि बहुत तीव्र हो जाती, धारणा शक्ति हो जाती है। लिखा है बृहस्पति समा बुद्धि, बृहस्पति के समान बुद्धि उसको प्राप्त हो जाती है। और उच्चाटन करने की भी विधि लिखी है, वो उच्चाटन आप लोग काय को करेंगे, उसकी भी विधि लिखी है कि किसी ने उच्चाटन कर दिया हो तो दूध की धारा चढ़ाने से भी उच्चाटन नष्ट हो जाता है। आप किसी पे मत करना, आपको किसी ने कर दिया हो तो आप उसके लिए अभिषेक से शांत हो सकते हैं। शत्रुओं के नाश के लिए सरसों के तेल की धारा से अभिषेक करना चाहिए। सुगंधित तेल की धारा से भोगों की प्राप्ति होती है। शहद की धारा से रुद्राभिषेक किया जाए तो टीवी दूर हो जाती है, राज यक्षमा टीवी की बीमारी दूर हो जाती है। गन्ने के रस की धारा से अभिषेक करने पर संपूर्ण ऐश्वर्य की, आनंद की प्राप्ति होती है। गंगाजल की धारा से अभिषेक करने पर भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। फलों की रस निकाल कर उस धारा से अभिषेक करने से भी अभीष्ट की सिद्धि होती है। महामृत्युंजय मंत्र से इनको चढ़ाना चाहिए। वैदिक मंत्र के साथ महामृत्युंजय का भी प्रयोग करना चाहिए। महाराज जी बड़े बड़े विलक्षण प्रयोग हैं। दही, दूध, घी, सुगंधित तैल, इत्र। हमारे पूज्य रमण रेती वाले महाराज जी तो कई बार रुद्राभिषेक इत्र से ही करते हैं। 8-8, 10-10 लाख का इत्र चढ़ जाता भगवान शिव को एक बार। बहुत बहुत बढ़िया वाला इत्र। और फिर हमको भी प्रसाद रूप में मिल जाता और लोगों को मिल जाता। बोल ले शिव जी का प्रसाद है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। वो शिवरात्रि के समय जो अभिषेक करते हैं आज भी दर्शनीय है। आज इस वृद्धावस्था में भी शाम को लगभग 7 बजे महाराज बैठ जाते हैं और सवेरे 8-9 बजे तक एक आसन से बैठे रहते रुद्राभिषेक में। आज भी ऐसी अद्भुत उनकी शिव भक्ति है। रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम, रुद्रस्तु शरीरिणाम आत्मा एव। प्रत्येक देहधारी की आत्मा का नाम है शिव, आत्मा का नाम है रुद्र। रुद्र क्यों कहते हैं इनको? रु दुखान द्रावयती रुद्रः, जो संपूर्ण दुखों को खदेड़ देते हैं, भगा देते हैं। उनके चरणाश्रित के जीवन में दुख का स्पर्श ही नहीं होता है। कथनचित प्रारब्ध जन्य कोई दुख कष्ट जीवन में आवे तो वह भगवान शिव इस प्रकार का उत्कृष्ट ज्ञान प्रदान कर देते हैं कि देहाध्यास से ऊपर उठ जाने के कारण, स्वरूप में स्थित हो जाने के कारण प्रारब्ध जन्य दुख की भी प्रतीति भगवान शिव के सेवकों को, भक्तों को, दासों को नहीं होती है। भगवान शिव को अष्टमूर्ति कहा गया।
उस अष्टमूर्ति में आत्मा भी उनकी मूर्ति है। सूर्य, चंद्र, आत्मा, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये अष्टमूर्ति है भगवान शिव की। और स्वामी जी बड़ी विलक्षण बात है, भागवत जी में सुखदेव जी ही बोल रहे हैं रुद्रस्तु आत्मा शरीरिणाम, 9वें स्कंध में, धारयिष्यति ते वेगम रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम यस्मिन्नो तप्रोतमिदं विश्वं शाटीव तंतुषु। गंगा जी ने भगीरथ जी से कहा कि मैं ब्रह्म सदन से नीचे गिरूंगी, आऊंगी तो मेरे वेग को कौन धारण करेगा। भगीरथ जी ने कहा कि आपके वेग को भगवान शिव धारण करेंगे। कौन से शिव धारण करेंगे? बोले यह शरीरिणाम आत्मा, जो देहधारियों के आत्मा शिव हैं वे धारण करेंगे। आत्मा पद का अर्थ क्या है? अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मै वेदम सर्वम। तो ब्रह्म क्यों कहा जाता है उन्हें? आत्मा क्यों, आत्मा माने ब्रह्म, और ब्रह्म क्यों कहा जाता है उसका समाधान प्रस्तुत किया जा रहा है। यस्मिन् नोतप्रोतमिदं विश्वम शाटीव तंतुषु। विश्व का अर्थ यहाँ केवल दृश्यमान विश्व नहीं, ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड भी केवल एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत ब्रह्मांड, उनमें ओतप्रोत हैं। कैसे? बोले जैसे साड़ी में तंतु माने धागे, साड़ी में वस्त्र में धागों के अतिरिक्त और क्या है, ऐसे ही इस विराट में शिव के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। सर्वम शिवमयं जगत, सारा जगत शिवमय है। अब स्वामी जी दूसरी बात और है, 9वें स्कंद में सुखदेव जी भगवान शिव को देहधारियों की आत्मा कह रहे हैं, और 10वें स्कंद में सुखदेव जी श्री कृष्ण को समस्त देहधारियों की आत्मा कह रहे हैं। वहां कह रहे हैं प्रेष्ठो भवांस्तनुभृताम। हे श्री कृष्ण, तनुभृताम भवान प्रेष्ठः, जितने शरीरधारी हैं उन सब के आप प्रियतम हैं। क्यों? प्रेष्ठो भवांस्तनुभृताम किल बंधुरात्मा। क्योंकि आप सबके आत्मा हैं। अब एक ही वक्ता के द्वारा एक ही ग्रंथ के 9वें स्कंध में शिव को आत्मा कहा जा रहा है और 10वें स्कंध में श्री कृष्ण को आत्मा कहा जा रहा है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है जनाबाई के शब्दों में शिवा रामा नाही भेद। जनाबाई कह रही हैं शिवा रामा नाही भेद। सुनाइए। भजन करी महादेव, भजन करी महादेव, भजन करी महादेव, भजन
के कल्याण के 3 ही साधन हैं, श्रवण, कीर्तन और मनन। और तीनों में शिथिलता है तो ऐसा मंदभाग्य प्रमादी जीव, वो भी मानो अपना कल्याण चाहता हो तो वो क्या करे। सूत जी कहते हैं उस जीव के, महाराज जी वेंकटेश स्वामी जी क्या बात कह रहे थे याद है कि वेद सम्मत साधन है श्रवण, कीर्तन और मनन। और मान लो तीनों साधन ठीक से न बन पा रहे हों और जीव फिर भी अपना कल्याण चाहता हो तो उसके कल्याण का साधन क्या है। सूत जी कह रहे हैं कोई साधन जिससे न बनता हो वह साधक भी श्रवणादित्रिके शक्तो लिंगम वेरम च शंकरम संस्थाप्य नित्यमभ्यर्च तरेत संसार सागरम। बेर और लिंग ये 2 स्वरूप हैं शिव जी के। बेर माने होता है प्रतिमा और लिंग, भगवान शिव की प्रतिमा और भगवान शिव का लिंग। इसको बहुत सरल शब्दों में समझें। लिंग शब्द का अर्थ क्या होता है? लिंग शब्द का अर्थ होता है लक्ष्म, चिन्ह, प्रतीक। भगवान शिव के प्रतीक को लिंग कहा गया। लिंग शब्द से अन्यथा अर्थ आप लोग मत लेना। भगवान शिव के 2 स्वरूप हैं, एक सकल और एक निष्कल। निष्कल माने निर्गुण निराकार। निर्गुण निराकार उनका स्वरूप है शिवलिंग। उसमें न मुख है, न हाथ है, न पैर है, न नाक है, न श्रवण है और सब कुछ न होते हुए भी सब कुछ है। बिनु पद सुने, बिनु पद चले, सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। वो स्वरूप है शिवलिंग का। और एक स्वरूप है वेर। वेर माने उनकी प्रतिमा, जिसमें उनके पूरे स्वरूप का दर्शन हो। इसलिए संपूर्ण पूजा तब होती है जब लिंग और वेर दोनों एक साथ हों। इसलिए प्रतिमा न हो तो कम से कम चित्रपट ही सही। भगवान शिव पार्वती का पूरे शिव परिवार का एक चित्रपट अवश्य शिवालय में रखना चाहिए। प्राचीन परंपरा शिवजी का जहां लिंग होता है शिवजी की मूर्ति भी होती है। तो जो श्रवण, कीर्तन, मनन ना भी कर सके वो अपने घर में शिवलिंग की स्थापना कर ले, शिवजी की स्थापना कर ले और रोज शिवजी को बहुत सस्ती सेवा पूजा है शंकर जी की। सब देवता महंगे हैं, शंकर जी सबसे सस्ते। एक लोटा जल चढ़ा दो, ऐसे ऐसे करके गाल बजा दो, बम 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 कर दो, उसी में शंकर जी प्रसन्न हो गए। थोड़े अक्षत चढ़ा दो, बिल्वपत्र चढ़ा दो और कोई महंगा वाला फूल नहीं, आक धतूरे का फूल आप चढ़ा दो। इतने से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते। कोई साधन न बने, रोज शिवलिंग का अर्चन करो, इतने से भी तुम संसार सागर से मुक्त हो जाओगे।